प्रशिक्षक हैं। लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम छ्वीम छ्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिने बेसचियामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरे वारिधि रूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्तांजिनान् सर्वसिद्धिदान्। ओम ह्रीं से वृषभाधिकाभिषेक करे हम नित्य शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारे शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, यह परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन शत शत बारा, हम करे शुद्ध जल धारा। बोले वर्तमान शासन नायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में अभिषेक सांधारा होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में महाबीजाक्षरों के साथ सांधारा होती है, जिसमें आप पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाणक ऐप के माध्यम से घर बैठे सांधारा का साथ ही साथ पुण्य का लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पाटनी परिवार निखार वाले, वापी गुजरात से श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, रेखा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीसा, देवबीणा, मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, संजय, शौर्या, निशा, नमन, वंशिका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंको, अरविंद पिंकी, कुशाल लवन्या, बब्या तक्ष, चोड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभोजन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, साथी, साकार, श्रेयामा मांड्या, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता परिवार। आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्य जैन। यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रोही, गौरव नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा, दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, श्री जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, श्रीमती सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, बीरम, अनिशी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सदवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन सदवैया परिवार। कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरहंत, अक्षय, अक्षता रेहन, हितंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार।
बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तटसला एकता अरुण कुमार, विदित वर्षिका जैन परिवार जबलपुर भाभी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू, मेधांश बेबी, अनस्या जैन लम्हेटा वाला परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनिता, प्रिया, दिव्या उन्दक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज नलियानसा, जयाक्ष पाटनी परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, बहवक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांतरिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरणम, विनीत, रितिका, विवान, देवस, ऋतु, सुधीर, रसित, हार्दिक, समझ, चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतरा वाले। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, देवांशु, अवी, रचना, धरती, वर्धनी, पाटौदी, कासलीबार परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुलीना, आदि, अबीर, यजन, जो मेहता, अमित मेहता परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीड़ा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यशिका, अंकरा, गौरव, नितिश, सरावगी परिवार। बिलासपुर से शिरोमणि संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीरा जैन कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक से उत्तमचंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, योग, किया, प्रांजल, रनक, अरहन, आर्च का जैन समर्थ कोयला वाला परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी और गौरव, नेहाल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक, सुशीला पांडे, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, बारे, आनंद, पाटनी, आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भाभी, देशना, अनंत पुत्र अनिमेश, कबीर जैन समत अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखानंद भदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रतम, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर रौनक, रोनी, अंकुर, रोवांक, बड़कुल परिवार, जिन्होंने मास्टर आंध्रा का सौभाग्य प्राप्त किया है। विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा, कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार, विपुल, आराधना, अतुल, पूर्णिमा, आर्यन, सुचित जैन सह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की शानदार आगरा के हम सभी के जीवनों को धन्य बनाएं। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक कटनी निवासी सुभाष चंद्र जैन, सेठ सुभाष चंद्र जैन, चंद्रप्रभा जैन, शुभम, निकिता, सर्वार्थ, सिद्धाली जैन, कटनी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से क्षुल्लक श्री तत्व सागर जी के परिवार से श्रीमती उर्मिला जी, राहुल जैन IAS, रूपल, आराध्य, जिनांशी जैन, जबलपुर, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती नेहा, भोपाल, श्री राजकुमार, मणि जैन, तेंदुखेड़ा, विभांशी, नतांशी, शिवांश, निराज, नयन, बबीता, अंकिता, बियांश जैन, इरिया जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शिखर चंद, पारस, महावीर, अशोक, शांति कुमार, ऋषभ, अभिनव, हिमांशु, सुधांशु, अनुराग, अनुज, अरहम, अयांश एवं
समस्त परिवार बांसवाड़ा राजस्थान इनके 12 राजस्थान इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सपन जैन, सागर, अंकिता, सरोज, हर्षित, मयंक, आदिश जैन परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जय कुमार, अरविंद, उषाबेन, कुंदनबेन, बोरीवली, मुंबई इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शशांक, सोनम, अदम्य जैन लिखा। आशीष, निशी, दिव्या, दीदी, मनीष जैन परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। देवेश गंगवाल, किशनगंज इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। श्रीमती मालिनी देवी, संजीव कुमार, प्रमोद कुमार, दिलीप कुमार, शुभम, मयंक, सौम्या, अवनी समस्त कासल परिवार, शुभम पान पैलेस गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुतेर सिख, अमृतलाल जी, पचोरी, माता कुंकू देवी, अनीता, रिहांसी, निखिल समस्त परिवार नौगामा बांसवाड़ा राजस्थान इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आदि राज जैन, अयास जैन, अनुभा जैन जयपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा सागर से श्रवण संरक्षक रज्जी लाल जी जैन इनके 81वें जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती सुधा जैन परिवार, जयपुर से परम संरक्षक वरुण श्याम सुखा जैन जन्मदिवस के अवसर पर धर्मपत्नी हर्षा श्याम सुखा, पुत्र सरला कन्हैया श्याम सुखा परिवार, जयपुर से संस्थापक सदस्य राकेश पांड्या इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर सहारनपुर से राजीव कुमार जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से कुमारी अनन्या नागेश जम्बूरे, जालना से रोहित कुमार वाकलीवाल, कोटा से श्रीमती सुशीला अग्रवाल, संगमेश्वर से रत्नगिरी से अजीत मनोहर मोहिरे, सालूमल ललितपुर से अंकित जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। बहादुरपुर छतरपुर से सुरेश कुमार जैन, सुनील संजीव जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। तेंदुखेड़ा से राहुल प्रेरणा जैन, पुत्र आगम जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम। चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भजामि, अरहन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पच्छिनाचे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वकृतोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षामनावर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रीयाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रुक छुपट कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु। परमुदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वाबा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्यावसान आद विद्याय, नमो नियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदादम विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तोर सत्पाति अर्मणिताय, अशोक तोर सत्पाति अर् सोन पितपदाय, अम्लवार ह्रीं बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पाति अर्मणिदाय दिव्यध्वनि सत्पाति अर्थ सोनकदब्दाय मंगल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतन सत्पाति सुरपुष्टि सत्पाति अर्मणिदाय सुरपुष्टि सत्पाति अर्थ सोनकदब्दाय मंगल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पातिहार सोन पदप्राय दिव्यध्वनि सत्पातिहार सोन पदप्राय मंगलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पातिहार मृताय चामृतोलन सत्पातिहार सोन पदप्राय मंगलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पातिहार मृताय सिंहासन सत्पातिहार सोन पदब्दाय घमलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्पातिहार मृताय महामंडल सत्पातिहार सोन पदब्दाय झमलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पातिहार मृताय दुंदुभि सत्पातिहार सोन पदब्दाय स्मलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्पातिहार मृताय छत्तर सत्पातिहार सोन पदब्दाय खमलवार विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडल मृताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो हि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो नंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुशारी सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन्चोदारानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बुजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो विवुर मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो ठंगमान मृत्यु कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो विद्यहरानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आश्विशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो उग्रतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर ब्रह्मानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणवम भयारि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो विठ्ठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरस्य कम जलम तो पचे आय संपायलम लोयानम भयानम जीवा वादिवान गनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम परायदो भवदो में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण
मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 प्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान जय 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 पार्श्वनाथ भगवान जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मसागर जी महाराज की जय जय जय। पाना जीना करना और बनना की अच्छा जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, पर पुण्य के योग से हमने पा लिया। मनुष्य जीवन जिसने पाया है उसने अच्छा जीवन पाया है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। परंतु अच्छा जीवन पाने के बाद अच्छा जीवन जीना बहुत दुर्लभ है। कल मैंने आप सबसे अच्छा जीवन जीने के सूत्र की चर्चा की थी। जो अच्छा जीवन जीता है और अच्छा जीवन जीने के बाद जीवन में अच्छा करता है, वही सच्चे अर्थों में अच्छा बनता है। जीवन को अच्छा बनाने का मतलब मिट्टी को मंगल कलश का रूप दे देना, कंकर में शंकर प्रकट हो जाना, पत्थर से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाना, नर से नारायण बन जाना। हमारा लक्ष्य तो वही है, अच्छा बनने का। और अच्छा बनने की जो अनुकूलता है वो इसी अच्छे जीवन में है जिसे हमने आपने पाया है। उसकी श्रेणी है अच्छा जीना और अच्छा करना। कल अच्छा जीने के संदर्भ में मैंने आप सबसे बात की थी कि हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार और व्यापार सब अच्छा हो। अच्छा जीने का मतलब यही है कि हम दुष्कर्म ना करें, अपने जीवन में धर्म, मर्यादा, नीति और सदाचार को बना करके चले। कल मैंने आचार, विचार और व्यवहार पर प्रकाश डाला था। आज चौथे चरण व्यापार की बात आप सबसे कर रहा हूं, ताकि हम अच्छा जीकर अच्छा करने की योग्यता प्राप्त कर सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। व्यापार आप सब लोग करते हैं। कैसा व्यापार, किस व्यापार को अच्छा व्यापार कहेंगे? दो तरह के लोग हैं। एक ही वे लोग जो व्यापार को जीविका का आधार मानकर अपने
जरूरत के लिए व्यापार करते हैं, और दूसरे वे लोग जिनका पैसा ही ध्येय बन जाता है, वे लोग व्यापार करते हैं। अपने मन से पूछिए, आप लोग पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? 4 बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, 4 क्रियाएं। सबसे पहली बात पैसा कमाने की है। आप पैसा कमाते हो, किस लिए कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो और कब तक कमा रहे हो? बोलो, कमाना ध्येय है ना? क्यों? कमाना तो ध्येय है। क्यों कमा रहे? बोलो, क्यों इसके? धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। कमाई छोड़कर हमारे जैसे बनने की जरूरत है। तुम धर्म कर रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं? फिर ये क्यों कहते हो कि धर्म करने के लिए कमा रहे हैं? ये गलत है। धर्म करने के लिए कोई नहीं कमाता, कमाकर धर्म कर ले, ये बात अलग है। क्या बोल रहा हूं? धर्म करने के लिए नहीं कमाओ, कमा करके धर्म करो। दृष्टिकोण बदलो। आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने का सबसे पहला मकसद अपने जरूरतों की पूर्ति, जीवन का निर्वाह। इसीलिए अर्थोपार्जन को जीविका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविका। किसके लिए? जीवन के लिए ना। हाँ? तब आप देखिए, आप की जीविका जीवन के लिए है, ये आपका जीवन जीविका के लिए है। कमा तो रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? अपने जीवन को चलाने के लिए कमा रहे हो या केवल कमाने के लिए कमा रहे हो? बोलो, क्यों कमा रहे हैं? एक कागज और पेन लेकर बैठना। शिखर जी आए हो और नोट करना कि मेरे कमाने का मकसद क्या है। उत्तर अपने से पूछना, हमसे नहीं पूछना कि महाराज हम क्यों कमाए, शंका समाधान में सवाल खड़ा करो। नहीं, इसका समाधान तुम्हें अपने भीतर खोजना है। क्यों कमा रहे हैं? पहला सवाल। यदि तुम्हें लगता है कि मैं अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए कमा रहा हूं, कमाओ। मुझसे पूछो क्यों कमाए, तो मैं कहूंगा जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। इसके अलावा और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। या तो जरूरत के लिए कमाना या जरूरतमंदों के लिए कमाना। तुम किस लिए कमा रहे हो? हिसाब लगा लो, जरूरत कितनी है और जरूरतमंदों के लिए तुम क्या कर रहे हो। यदि ये दोनों हैं तो तुम्हारा कमाना सार्थक माना जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हारी दिशा गलत साबित होगी। तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। ओम, मौन पूर्वक। हाँ,
रास्ते को छोड़ दे तो बाद वाले को सहूलियत होगी, अनुशासन में बैठेंगे तो आपको आनंद आएगा। भाई साहब पीछे चले जा, पीछे पीछे चले जाए। आप भी आपसे बोल रहा हूं, पीछे जाइए। मैं क्या कह रहा हूं? क्यों कमा रहे हैं? जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए? अगर जरूरत के लिए तो मेरी जरूरतें कितनी हैं? जरूरत कितनी है वो देख लो, उसकी पूर्ति हो जाए रुक जा। जरूरतमंदों के लिए तो तुमने अब तक क्या किया और कितनों के लिए करना चाहते वो देख लो। अगर आज तक कुछ किया है तो ठीक, और नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। अपने अर्थोपार्जन के लिए ये बात ध्यान रखना, जरूरत के लिए कमाना समझदारी है, पर कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन जाए तो पागलपन है। सच्चे अर्थों में देखो तो पाओगे जरूरत के लिए कमाने वाले लोग थोड़े हैं, पर कमाने के लिए कमाने वालों की लाइन लगी है, वो परेशान है ना। किस लिए? ये जीविका कहां तक? एक आदमी सपने में मरा, उसका पुण्य पाप बराबर निकला। पूछा भैया ये बताओ, तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? तुम्हारा पुण्य पाप बराबर है, पुण्य पाप बराबर है, तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे कि नरक में? उसने कहा हुजूर जहां दुकान ज्यादा चले। वह परलोक में जाकर के भी दुकान चलाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? कुछ कह पाएंगे? संभवतः नहीं। तो कमाना, किस लिए कमाना, ये सवाल अपने मन से पूछो, समाधान भी अपने अंदर देखो। चलिए जरूरत के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, जरूरत के लिए कमाए तो कैसे कमाए, क्यों कमाए, कैसे कमाए, कब तक कमाए, कितना कमाए? ये 4 सवाल है कमाने के। तो क्यों तो मैंने बता दिया, जरूरत और जरूरतमंदों के लिए। अभी इधर से एसके जैन ने बोला धर्म करने के लिए कमाओ, तो मैं कहता हूं धर्म करने के लिए मत कमाओ। थोड़ी देर बाद बोलूंगा धर्म करते हुए कमाओ और कमा कर धर्म करो, तब ठीक रहेगा। कैसे कमाए? जैसे तैसे कैसे? धर्म करने के लिए कमा रहे हो और कमाने के लिए अधर्म कर रहे हो, क्या काम? कैसे कमाओ? तो कहते हैं धर्म की मर्यादा में बंद करके कमाओ। बहुत अच्छा वाक्य है। निंद कर्मों द्वारा एकत्र की हुई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। निंद कर्मों के द्वारा एकत्र की गई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। तुम कमा रहे हो, हाँ कमाना है, चलो दान देने के लिए कमा रहे हैं, धर्म करने के लिए कमा रहे हैं, तो अधर्म क्यों कर रहे हो? अपने शरीर में पूरा कीचड़ लपेट रहे हो और एक चुल्लू पानी डाल रहे हो, क्या होगा? बोलो, इसे हम समझदारी कहेंगे या बेवकूफी? हाँ, आप लोग बेवकूफ तो नहीं हो, सब तो समझदार हो। बोलो समझदार हो कि नहीं? हाँ बोलो तो थोड़ा जोर से।
समझदार हो कि नहीं है? ये समझदारी रखते हो? ये बोलो मैं बेवकूफ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, और मैं कहना भी नहीं चाहता। क्यों मैं आपको बेवकूफ कहूं? मैं तो आपको समझदार कहना चाहता हूं और आपकी समझदारी देखना चाहता हूं। तुम्हारी समझदारी प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए हर क्रिया में, हर आचार में, हर व्यवहार और हर विचार में। जैसे तैसे कैसे पैसे कभी इकट्ठा मत करना। गलत रीति से कमाया हुआ धन कहां चला जाता है पता ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी टिकता नहीं, ऐसे ही छल छिद्रों से कमाया हुआ धन भी टिकता नहीं। तालियां तो बजा रहे हो भैया, ताल तो मिलाओ। देखो जब पैसा कमाने का अवसर आता है तो तुम्हें पैसा दिखता है या तुम्हारा धर्म ईमान? क्या दिखता है? अगर पैसा दिखता है तो तुम्हारी गाड़ी गर्त में जा रही है, और तुम्हारा धर्म और ईमान दिखता है तो तुम तय मानकर रखना कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम अच्छा जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में अच्छाई का प्रवेश हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है। ये सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। मुझे अच्छा जीवन जीना है। जीना है कि नहीं? हाँ, हम लोग महाराज अच्छा ही जीते। देखिए तो सब हम लग्जरियस, आप हमारा घर देखो आलीशान, गाड़ी देखो आलीशान, कपड़े देखो ब्रांडेड, और हम जब ट्रैवल भी करते हैं तो फिर बिजनेस क्लास में करते हैं। होटलों में भी रुकते हैं तो एक क्लास एकदम बिजनेस क्लास सूट में, है ना? वो अच्छा, वो बाहरी अच्छा है। भौतिक रूप से तुम कितने समृद्ध हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारी आंतरिक चेतना कितनी परिष्कृत है सबसे महत्वपूर्ण वो है। अपनी अंतस चेतना को परिष्कृत कीजिए। अच्छे जीवन की कसौटी यही है। तो व्यापार में निंद कर्म मत करो, पापाचार मत करो। धर्म शास्त्र में जो काम है बताए गए हैं उनको भी जो नहीं छोड़ते, ऐसे मनुष्यों को देखो वे चाहे सफल मनोरथ भी हो गए हों तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती। मतलब क्या है? जिन बातों का धर्माचार में निषेध किया गया है, यदि तुम उनसे दूर नहीं होगे तो तुम भले वैभव के शिखर पर जाकर बैठ जाओ, शांति नहीं पा सकोगे। कैसे कमाना? धर्म के साथ कमाना, नीति के साथ कमाना, और इसके लिए 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। मेरे व्यापार में हिंसा न हो, मेरे व्यापार में शोषण न हो, मेरे व्यापार में अनीति न हो, और मेरे व्यापार में अप्रामाणिकता न हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नीति युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार, इसे ही सम्यक आजीविका कहा जा सकता है। पैसा कमाना है। आजकल पैसा कमाने के अवसर तो खूब है, और पाप के कार्यों में ज्यादा जल्दी पैसा आता है ना?
और कुछ लोग ऐसे ही होते, तिकड़म लगा करके एकदम बढ़ते हैं और एकदम चढ़ते हैं, पर वो सब बारिश के पेड़ होते, 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है। पर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से उतर भी जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, बारिश का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ बनो। एक बार बढ़ो तो बढ़ते ही जाओ। कब बनोगे? जब जड़ गहरी होगी। कैसे कमाना? सत्कर्म से कमाना। मुझे पूरी बात करनी है, ज़्यादा व्याख्या इसकी नहीं करूँगा। आप लोग भी समझदार हो, और ज़्यादा कहूँगा तो आपकी पोल पट्टी खुलेगी, आप लोग परेशान हो जाओ, है ना। सीधे सीधे निकाल दे आगे। देखो कितने खुशी से बोल रहे महाराज, हाथ छोड़ो, आप तो बोलो ही नहीं तो अच्छा। जैसे तैसे कैसे भी पैसे, ये दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्रित की जाती है वो क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्र की जाती है वह क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म द्वारा संचित की जाती है वो बीच में छीन हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। बरगद के पेड़ में पतझड़ आने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। क्यों? जड़ गहरी है। तो कभी अपने जीवन में किसी की हाय मत लेना। हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता से जीवन को बचा कर चलो। तुम दान नहीं कर सको चलेगा, पर अधर्म से बचना जरूरी है। जो लोग दान देने के लिए पैसा कमाते हैं उनसे मैं कहूंगा, पाप कमाकर धर्म दान मत करना। दान करो तो कोशिश करो कि मेरी कमाई भी अच्छी हो, तब उस दान का सच्चा फल मिलेगा। तो क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना और कब तक कमाना, अभी तो एक ही सूत्र के 4 बातें हैं। अब गंवाना, बचाना, लगाना, भी 3 और बचे, है ना। कब तक कमाना और कितना कमाना, कभी सोचा? कब तक? मरते दम तक। क्या? कब तक? मरते दम तक। बड़ी मुश्किल होती है लोगों की। पैसे के प्रति मनुष्य की आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक विचारक ने बड़ी गहरी बात लिखी कि वासना के आसक्ति से भी ज्यादा आसक्ति धन की होती है। वासना से भी ज्यादा धन की आसक्ति होती है। वासना का विकार एक उम्र में प्रकट होता है और उम्र ढलने के बाद समाप्त भी हो जाता है। लेकिन पैसे के प्रति लगाव दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने वाले व्यक्ति तक होता है, मरते दम तक नहीं छूटता। क्यों? पैसे को ही जब अपने जीवन का साध्य बनाकर चलोगे तो ऐसी बातें घटेगी। कब तक कमाना? मैं बता दूं, जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने लायक न हो जाए, पैरों पर खड़े न हो जाए,
और घर परिवार और व्यापार की व्यवस्था को संभालने लायक न बन जाए तब तक कमाओ। जब लगे कि वे सब सक्षम हैं तो अब तुम पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने में अपने आप को लगा दो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, पर कमाया हुआ पुण्य भव भवांतरों तक साथ जाएगा। और ये भी बात ख्याल में रखना, तुम अपना पैसा यदि चाहो तो किसी को दे सकते हो, पर अपना पुण्य चाह करके भी नहीं दे सकते। पैसा दे सकते हो, चाह करके भी पुण्य नहीं दे सकते हो। तुम्हें कोई पैसा दे सकता है पर वो पुण्य नहीं दे सकता, वो तो तुम्हें खुद अर्जित करना होगा। तो कब तक कमाना? जब तक जरूरत है कमा लो। आखिरी तक कमाना 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 कमाना, कब तक कमाना? ये विचार करना। एक दूसरा सूत्र बता देता हूं कमाने का। कब तक कमाना? जब तक हमारे लिए लगे तब तक कमाओ, और जब ये लगे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है तो अपनी दिशा बदलो। कितना कमाओ? इसको ले लेता हूं पहले। कितना कमाएं? हमारे भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जितना जरूरत है उतना कमाओ। अब तुम्हारे जरूरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है क्या? और फिर लोग बोलते हैं महाराज जी आप लोग जैसे बोलते हो ना, यदि वैसे चले तो ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। चलिए, मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान की ही बात को दूसरी भाषा में बताता हूं। कितना कमाना? जरूरत जितना कमाना हटा दो, जितनी शक्ति उतनी कमाओ, जितना चाहो उतना कमाओ। खुश हो गए आप लोग? बोलो, पहली बार कोई मुनि महाराज से ऐसे सुन रहे होंगे कि जितना कमा सको कमाओ। मिला कहीं उपदेश? महाराज आप हो क्या गया आपको? ऐसा आप बोलते तो नहीं हो, आज उल्टा कैसे बोल रहे? उल्टा नहीं बोल रहे, तुम्हें सीधा करने का रास्ता बता रहे। जितना कमा सको कमाओ, बस 4 बातें ध्यान रखो। 4 बातें ध्यान रखो। जहां मन की शांति खंडित होने लगे, कमाई पर रोक लगा दो। समझ रहे बात? व्यापार यदि टेंशन देने लगे, रात की नींद उड़ने लगे, तो समझ लो एक खतरे की घंटी है, मुझे रुक जाना चाहिए, रुकना ही चाहिए। है तो जहां मन की शांति खंडित हो, व्यापार पर रोक लगाइए। दूसरा, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाइए। देख लीजिए आप लोगों की दशा क्या है। ज्यादातर लोगों के न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यही तो मचाए हो। और फिर क्या है? बीमारियां आ गई, डायबिटीज अब तो आम हो गई, कार्डिक प्रॉब्लम है ही, ब्लड प्रेशर है ही। अब ना कुछ खा पी रहे पा रहे, ना पी पा रहे, ना सो पा रहे। खाने को क्या नसीब हो रहा है? लूखे फुलके, कुछ नहीं। शरीर परमिट नहीं कर रहा, फिर भी खिंच रहे हो। क्या करे? एक ने कहा, बीमार था, डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा वॉक वगैरह किया करो।
अब तुम्हारे लिए तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, तुम योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो। कहा डॉक्टर साहब हमें फुर्सत ही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा जब तुम्हें फुर्सत ही नहीं है तो यहां कैसे आए। एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, आप सोचो कि मुझे कभी फुर्सत मिले तो कभी नहीं मिलेगी, और आप चाहो कि मैं फुर्सत निकालूं तो जब चाहो तब मिल जाएगी। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य जिसमें प्रभावित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। और तीसरी बात, परिवार की शांति, परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में विराम लगाइए। परिवार का प्रेम, अब तुम व्यापार कर रहे हो, न पत्नी से मिलने का समय, न बच्चों से मिलने का समय, न माँ बाप के लिए समय, तो क्या होगा? हाल क्या है बताओ। एक बार एक व्यक्ति आया, उसके साथ उसका बेटा था। वो व्यक्ति बड़ा उद्यमी था। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। मैंने पूछा ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। बेटे ने तपाक से कहा नहीं पापा, मैं 8वीं में हूं। अब बाप को यही पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो मैंने कहा भैया हो गया, तुम फेल हो गए मेरे सामने। किस लिए कमा रहे हो? फुर्सत ही नहीं। आप व्यापार करते हो, किसी से भी पूछो तो किस लिए करते? परिवार के लिए करते हैं। पर व्यापारियों की कहानी यह है कि सबके लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। एक दिन एक दंपति बड़ा उद्यमी था, दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी इनसे कहिए कि थोड़ी भाग दौड़ कम करें। यानी वो सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट पे बैठते, बाहरी अक्सर है, बहुत धंधी आदमी, इधर उधर घूमना उनको, भारत के कई देशों राज्यों में उनका कारोबार। तो बोले महाराज जी इनको बोलिए अब थोड़ा ठिकाने रहे, मुझे बड़ी चिंता होती है और इनको ये हम लोगों को तो मिलते ही नहीं। मैंने पूछा, बोले महाराज जी कुछ नहीं, मैं सोचता थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी ने तपाक से कहा महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। इनको बोलिए इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत? किस काम का पैसा जब बैठकर एक साथ खाना नहीं खा सके, बैठ नहीं सके, बातचीत नहीं कर सके, बच्चों को कभी कहीं घुमा नहीं सके, फिरा नहीं सके, बच्चे तरसते रहते पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और महाराज जब आते भी है तो इनका फोन चलता रहता है 24 घंटा, बात भी नहीं कर पाते। इनकी तो मीटिंग सीटिंग ही चलते रहती है। हमारी रोज इनसे लड़ाई होती है, पर ये सुधरते नहीं। आप ही इनको बताइए ऐसा पैसा कमा करके क्या होगा। ये एक की बात नहीं है, ये कहानी सबके साथ लागू होती है। तो भाई जहां परिवार का प्रेम खंडित होने लगे, व्यापार पर विराम लगाओ। तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारे परिवार का प्रेम होना चाहिए, व्यापार दूसरे स्थान पर हो। और चौथी और आखिरी बात कमाने की, धर्म कार्य में बाधा आने लगे तो व्यापार पर नियंत्रण करो। ऐसा व्यापार मत करो, ऐसे व्यापार में मत उलझो कि तुम्हें कभी कोई थोड़ा सा भी धर्म कार्य करने के लिए भी सोचना पड़ जाए। एक बात बोलूं, एक सज्जन, बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी, उनकी दशा ये है
कि वो सुबह से जो अपने प्रोडक्शन में लगते हैं, केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्शन है तो सारे प्राइवेसी उनके हाथ में, वो खुद करते। और जो सुबह से घुसे रात के 10-11 बजे तक उस आदमी को खपना पड़ता है। अरबपति व्यक्ति है पर कहीं निकल नहीं पाता चाह करके भी। तो मैंने कहा तुम तो पूरे मजूर बन गए। बोले महाराज मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ मैं। खुद बोल रहा है, बोले मैं मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ, मैं किसी के लिए समय नहीं निकाल पाता। हमारे जितने मजूर होते हैं वो अपने हर फेस्टिवल में छुट्टी ले लेते हैं, उनको नहीं आना तो नहीं आना, 3 दिन काम नहीं करना तो नहीं करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तो 3 घंटे के लिए भी समय निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि आज करूँगा तो क्या होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ इस तरह मशीन बन करके जियोगे तो क्या होगा? बंटा धार होगा और क्या होगा? तो कमाना, क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना, इसका स्मरण रखो तो जीवन आगे बढ़ेगा। और केवल पैसा कमाने का मत सोचो, पुण्य कमाने का भी सोचो, अन्यथा गंवाओगे, उड़ाओगे। संत कहते कमाओ, कमा करके बचाओ, बचा करके लगाओ, उड़ाओ मत, मिटाओ मत, गंवाओ मत, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये अच्छा जीवन जीने का सूत्र है। अभी शेष बातें अब कल होगी, गंवाने, बचाने और लगाने की बात आज नहीं, कल करूँगा। एक क्रम चलेगा, अच्छा पाना, अच्छा जीना, फिर अच्छा करके अच्छा बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को निश्चित ऊंचा उठा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन को ऊंचाई प्रदान कर सके। आज गुना के सब लोगों ने मिलकर यहाँ विधान रचाया है। आप सम्मेद शिखर जी आए, आपकी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति है। वंदना भी कर ली, विधान भी कर लिया, परिक्रमा भी करनी है। बस भावना यही रखो कि सम्मेद शिखर में आने के बाद मेरा भाव भ्रमण सिमटे, मैं शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। हर व्यक्ति जब जीवन में ऐसा लक्ष्य लेकर चलता है तो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लोगों को ऐसा ही लक्ष्य लेना चाहिए। बस जिस मनुष्य का ये इष्ट होता है वही अपने जीवन में सब कुछ कर पाते हैं। ऐसा लक्ष्य लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर रखें, पहुँचाएँ, जिससे हम सबका कल्याण हो। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर कोलकाता मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।